नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में अभी मानसून बना रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि रात में हुई बारिश से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मानसून इसी प्रकार बना रहेगा और क्षेत्र में वर्षा होगी। नदियों में गोताखोरों और नावों को सक्रिय कर दिया गया है। सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में बंधों की निगरानी कर रहे हैं। अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी तटबंध सुरक्षित हैं। अभी बारिश इसी प्रकार बनी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, जो रात में वर्षा हुई है उसको लेकर के सभी तहसीलों से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं कि यदि कहीं किसी प्रकार की कोई क्षति हुई हो तो उसकी भी सूचना वो उपलब्ध करावें। और रहा सवाल मौसम का, तो मौसम अभी ये मानसून अब स्टार्ट है और आज काफ़ी बादल भी छाए हुए हैं और ये उम्मीद है कि अब आगामी दिनों में लगातार हम लोगों को वर्षा इस क्षेत्र में मिलेगी और उसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। हमारे जितने भी नाव हैं, जितने भी गोताखोर हैं और जो हमारे अन्य संसाधन हैं जो बाढ़ के दृष्टिगत आवश्यक हैं, उन सभी की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी एसडीएम साहबान और सभी सिंचाई विभाग के लोग लगातार तटबंधों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बाढ़ सुरक्षा समितियों की बैठक भी लगातार संचालित हो रही है। सभी अभी जो रिपोर्ट आई है, सभी जगहों पे तटबंध सुरक्षित है और उसको देखते हुए आगे भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी डिपार्टमेंट द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सर, आगे क्या बारिश का? देखिए, बारिश अब आगे मिलती रहेगी, वर्षा होती रहेगी और इस तरह का अभी कोई ऐसा ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट नहीं है आईएमडी द्वारा, लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में वर्षा इसी प्रकार। जिला न्यायाधीश की पत्नी डॉक्टर करुणा ने आज जिला कारागार के बाहर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित शक्ति रसोई का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे, जेलर अरुण कुमार कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर करुणा ने बताया कि इस शक्ति रसोई से जेल में बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें अब चाय और नाश्ते के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि रसोई की गुणवत्ता इसी तरह बनी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला जज की पत्नी डॉक्टर करुणा ने कहा, रसोई का जो शुभारंभ हुआ है ये एक बहुत ही अच्छा शुभारंभ है और मैं शुभकामनाएं देती हूँ इन स्वयं सहायता संघ समूह वालों को कि इनकी ये रसोई बहुत ही सक्सेसफुल हो और ये दिनों दिन तरक्की करें। मैम, आपने अभी टेस्ट किया, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा स्वाद था और क्वालिटी भी अच्छी थी और ये लोग ऐसे ही आगे भी क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो और आगे ये तरक्की ही। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज बीकॉम प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले छात्र विवेक कुमार यादव ने बताया कि परीक्षा का पेपर काफी अच्छा था। उन्होंने कहा कि अधिकतर प्रश्न इंटरमीडिएट से संबंधित थे और उन्हें उम्मीद है कि वो प्रवेश में सफल होंगे। वहीं छात्र तनुष कुमार राय ने कहा कि प्रश्न पत्र सामान्य स्तर का था और उन्हें भी उम्मीद है कि वे परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए बीकॉम का प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र व छात्राओं ने कहा, कॉमर्स की परीक्षा कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन मॉडरेट आया था। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है आज पेपर एग्जाम? हो जाएगा, निकल जाएगा। कहाँ से आए? हम आए देवरिया से। क्या नाम आपका? विवेक कुमार यादव। तनुष कुमार राय। कहाँ से आए? गाजीपुर से। आज बीकॉम का इंट्रेंस एग्जाम था, कैसा रहा? एग्जाम तो ये आया था, पेपर अच्छा गया है। क्वेश्चन की बात ये किस तरह का? क्या चीज़ है? क्वेश्चन किस तरह के आए थे? क्वेश्चन नॉर्मल आए थे, मॉडरेट लेवल के। क्या लग रहा है आज पेपर एग्जाम? लग तो रहा है कि निकल जाएगा। क्या नाम आपका? तनुष कुमार राय। आज बीकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, कैसा था? काफ़ी अच्छा आया। क्वेश्चन की बात ये किस तरह का? क्वेश्चन के बाद तो क्वेश्चन किस तरह के आए थे? क्वेश्चन्स अच्छे आए थे। 12th के सिलेबस थे, जीटी वगैरह, जनरल इंग्लिश थे। क्या लग रहा है आज पेपर? पता है। क्या नाम आपका? इशिका गुप्ता। एग्जाम था, कैसा हुआ? अच्छा है। किस चीज़ का था? बीकॉम। क्वेश्चन किस तरह का? अच्छा है। कहाँ से आई हैं? बलिया से। क्या लगा? गोरखपुर के असुरन चौराहे से लेकर पिपराइच तक बन रही 4 लेन सड़क पर पादरी बाजार तक 2 लेन सड़क बनाने की मांग बुधवार को पूरी हो गई। असुरन व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों की पीड़ा सुनकर 27.70 मीटर चौड़ी सड़क की जगह 20.50 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का निर्देश पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिया। इससे ज्यादातर दुकानें
बच जाएंगी। इस निर्णय से खुशी जताते हुए असुरन के व्यापारियों ने गुरुवार को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। व्यापारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्णय से सभी दुकानदार काफी खुश हैं। अब दुकानें नहीं टूटेंगी। यदि किसी की दुकान टूटती है तो उन्हें दुकान बनाकर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए असुरन के व्यापारी राजेश कुमार श्रीवास्तव और राम रतन सिंह अनुज कुमार गुप्ता ने कहा, योगी जी के आदेश और निर्णय से सारे दुकानदार खुशी की लहर है और सारा दुकान बच गया। गोरखपुर असुरन चौक से लेकर पिपराइस तक किसी की मकान दुकान, और 18 मीटर में किसी की दुकान मकान आएगा तो योगी जी ने कहा उसको अलग से कंपलेक्स में मिला के अलग से दुकान भी देंगे। अच्छा, पहले कितना टूट रहा था? और 28.5 फीट, अब क्या? अब 18-20 के अंदर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव। कल्पनीय है, हम लोग जो विश्वास नहीं हो रहा था कि एक हफ्ते में हम लोग ये लड़ाई जीत जाएंगे। अब महाराज जी की इतनी कृपा है कि जिसका कोई अब हम कह ही नहीं सकते, उस शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। महाराज जी कल निर्णय आया कि आपको किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी का मकान जाएगा, दुकान जाएगा, 20 मीटर के अंदर सारा होगा। और ये अधिकारियों को आदेश दिए हुए, तब से पूरे व्यापारी यहाँ से खुश हैं, क्योंकि 1000 लोगों की दुकानें टूट रही थी, 1000 से 10,000 घर परेशान हो रहा था। इस कूलर से महाराज जी की जय हो। अब बहुत अच्छा काम किया महाराज जी। पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे? सब लगभग 50 साल 100 साल के लोग 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे थे। किसी का इसी में दुकान है, किसी में मकान है, उसी में रहते भी हैं, व्यापार भी करते हैं, रोजी रोटी बच्चों का भरण पोषण सब इसे चलता है। और कम से कम 1000 दुकानें जाती, पूरा बाजार खत्म हो रहा था। इसलिए महाराज जी ने संज्ञान लिया और हम लोग को जीने से बचा लिया, जीविका भी बचा लिया और जान भी बचा लिया। क्या नाम है आपका? राम रतन सिंह। बहुत खुशी हम लोग की है। योगी जी के निर्णय से हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम लोग की सारी दुकानें बच गई, ये सबसे बड़ा धन्यवाद, कोटि कोटि नमन जो है योगी बाबा का। क्या नाम है? अनुज कुमार गुप्ता। नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेबर फोर्स सर्वे LFS और सर्वे ऑफ यूनिक कॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज SUSE से संबंधित 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गोरखपुर मंडल के उप निदेशक अमजद अली अंसारी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर गोरखपुर मंडल के उप निदेशक अमजद अली अंसारी ने कहा कि ये कार्यशाला लेबर फोर्स सर्वे पर केंद्रित है। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इस सर्वेक्षण से संबंधित है। सर्वेक्षणकर्ता डेटा को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर इकट्ठा करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन का निर्देश है कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। इस सर्वेक्षण के माध्यम से प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतों का अनुमान लगाया जाएगा। इस सर्वेक्षण में परिवार की विशेषताएं, परिवार के मुख्य क्रियाकलाप की स्थिति, श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी यथा काम के घाटे और वेतन की जानकारी, रोजगार से कमाई और अतिरिक्त काम के लिए उपलब्ध घंटों की जानकारी, अनौपचारिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए गोरखपुर मंडल के उप निदेशक अमजद अली अंसारी ने कहा, आज ये कार्यशाला जो है लेबर फोर्स सर्वे और SUSE इंटरप्राइजेज का जो सर्वे है हमारा, ये निर्धारित किया गया है। आज और कल ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। ये प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है ये सर्वेक्षण के संबंध में है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डेटा फील्ड में और नगरीय क्षेत्र में जाके संग्रहित किए जाएंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सब डेटा जो है वहाँ कन्वेस्ट करके उसको वहाँ पे डाला जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कौन कौन से डेटा जो है यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमारे जो 3 सेक्टर्स में जो कार्य होते हैं, पहला प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा टर्शरी सेक्टर है, तीसरा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के माध्यम से डेटा हम कलेक्ट करा करके इसको GSDP को कैलकुलेट करते हैं। वर्तमान समय में भारत जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वें स्थान पे है। प्रथम स्थान पे अमेरिका का है, जिसका पूरे वर्ल्ड में $20 ट्रिलियन से एबव की इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पे चाइना है, जिसकी कुल इकोनॉमी $18.2 ट्रिलियन है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, जिसकी इकोनॉमी $4.18 ट्रिलियन है। चौथे नंबर पे जापान है, जिसकी इकोनॉमी $4.12 ट्रिलियन पे है। हमारी इकोनॉमी अभी भी 3.96 पे स्टैंड करती है। हम लोग इस डेटा के माध्यम से उसमें यूज़ करके प्रयास ये करते हैं कि विभिन्न प्रकार के डेटा के माध्यम से जो कमियां रह जाती हैं उसको सुधार करते हुए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें और सुदृढ़ करें। इन इकाइयों का सर्वेक्षण फील्ड में जाके डेटाबेस बना हुआ है और अदीश टेक्नोलॉजी फरीदाबाद को टेक्निकल सपोर्ट के लिए लगाया गया है। उनके द्वारा डेटा को एनालाइज करके नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया।